इवेंट एंकरिंग में स्क्रिप्टिंग कैसे करें। जब आपको स्टेज पे आना है तब से लेके एंड के गुड बाय थैंक यू तक आपको एक एक वर्ड, एक एक शब्द आपको कैसे बोलना है, आपको अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आपको अपनी डिग्नेटरीज का इंट्रोडक्शन कैसे देना है और साथ ही साथ आपको हर वर्ड, हर अनाउंसमेंट आपको कैसे करनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सब बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एंकर हिमांशु मल्होत्रा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इवेंट एंकरिंग में स्क्रिप्टिंग के कुछ 8 मेजर पॉइंट हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर पॉइंट होता है वो होता है आपकी बैक स्टेज एंट्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब आपकी पहली आवाज़ ऑडियंस के कान में पड़ती है, जब भी आप बैक स्टेज से कुछ बोलें तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी एनर्जी लेवल है वो आपकी आवाज़ में दिखना चाहिए। आपकी आवाज़ के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए कि जब आपकी पहली आवाज़ ऑडियंस के कान में पड़े तो ऑडियंस के अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। जब भी आप बैक स्टेज अनाउंसमेंट करें तो आप बैक स्टेज अनाउंसमेंट में उनसे कह सकते हैं, जितने भी उनके गेस्ट और फैमिली मेंबर्स हैं सभी के सभी तैयार हो जाइए और अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे कर दीजिए, क्योंकि हम अगले 1 से 2 मिनट के अंदर हम इस इवेंट को, आज की इस खूबसूरत सी शाम को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से आप अपनी बैक स्टेज एंट्री कर सकते हैं। और आफ्टर दैट जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर पॉइंट आता है वो आता है आपकी स्टेज पे एंट्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्टेज पे एंट्री। एज एन आर्टिस्ट अगर मैं बात करूँ तो किसी भी आर्टिस्ट को सिंपल चल के स्टेज पे नहीं आना चाहिए। वो जब भी आप स्टेज पे हैं तो आपको शायरी बोलते हुए या फिर आप अगर सिंगिंग करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे एंकर्स ऐसे देखे हैं जो एंकर प्लस सिंगर होते हैं, तो वो सिंगिंग करते हुए स्टेज पे आ सकते हैं। या फिर अगर आपको डांस अच्छा लगता है, आप डांस के शौकीन हैं, तो आप डांस करते हुए आ सकते हैं, जिससे आपकी जो ऑडियंस है उसके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो इस तरह से आप स्टेज पे एंट्री ले सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर पॉइंट आता है वो आता है आपका अपना इंट्रोडक्शन एंड आपके इवेंट का वेलकम नोट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि आपको उस इवेंट के अंदर कोई भी नहीं जानता। तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है एंड आफ्टर दैट आपको आपके जो भी इवेंट का आपका वेलकम नोट है आपको वो करना है। आपको उसमें जितने भी आपके गेस्ट हैं, आपकी ऑडियंस है, आपकी डिग्नेटरीज हैं, आपको सबका स्वागत करना है, सबका आपको वेलकम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है लैंप लाइटनिंग। आप जब भी लैंप लाइटनिंग के लिए स्टेज से अनाउंसमेंट करें तो आप सभी जितने भी आपके गेस्ट हैं, आपकी डिग्नेटरीज हो, हम सभी को स्टेज पे बुलाएं लैंप लाइटनिंग करने के लिए। और साथ ही साथ तब आपकी आवाज़ में इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा आपकी आवाज़ में एक, कहते हैं ना, मिठास होनी चाहिए, आपकी आवाज़ में एक प्यार होना चाहिए, जिससे सभी के मन में एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो। और जब लैंप लाइटनिंग हो तो सभी के मन में एक आस्था, एक भगवान के प्रति ऐसा कोई भाव आना चाहिए। या फिर आप कोई शायरी बोल सकते हैं भगवान के प्रति, या फिर आप ऐसी कोई भी मोटिवेशनल शायरी आप लर्न कर सकते हैं, आप वो लैंप लाइटिंग करते हुए बोल सकते हैं। और साथ ही साथ जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका और भी ज़्यादा विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए और वो होता है आपके गेस्ट का इंट्रोडक्शन। और जब भी हम गेस्ट का इंट्रोडक्शन दें तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो आपके गेस्ट की नेम है, अक्सर मैंने देखा कि ना नाम बहुत सारे एंकर गलत बोल देते हैं या नाम ऊपर नीचे बोलते हैं। जो आपका गेस्ट होता है वो आया भी नहीं होता और आप उसका अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई ये हमारे गेस्ट आ चुके हैं, या फिर उनके लिए ज़ोरदार तालियां। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। जो भी आपका गेस्ट हो, जैसे गेस्ट आते रहें तो आपका कोई भी कोऑर्डिनेटर होगा जिसने आपको बुक करा है, या स्टेज पे कोई भी होगा आपके साथ, तो आप उससे कंफर्म करते रहें कि कौन कौन से आपके गेस्ट, कौन कौन से डिग्नेटरीज इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं। तो आपको उन सभी का वेलकम करना है और वेलकम करते टाइम आपको उनकी तारीफ़ें करनी है। और जो आप तारीफ़ करें वो आप तारीफ़ ऐसी करें कि वो तारीफ़ रियलिस्टिक लगे। आपको असली तारीफ़ें करनी है, आपको नकली तारीफ़ें नहीं करनी। आपको ऐसा ना आप कुछ भी उनके बारे में बोलते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल ओरिजिनल तारीफ़ करनी है। आप कह सकते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तभी आज ये इस मुकाम पे हैं। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करनी है। जितनी ज़्यादा आप तारीफ़ करेंगे उतने ज़्यादा वो आपसे इम्प्रेस होंगे। और किसी भी एंकर के लिए उनके जजेस को, उनके गेस्ट को, उनके डिग्नेटरीज को इम्प्रेस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है ऑडियंस
इंटरेक्शन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। किसी भी असली एंकर की, किसी भी अच्छे एंकर की जो पहचान है, किसी भी अच्छे एंकर की परीक्षा की खड़ी होती है, जो वो यही होती है कि उसकी ऑडियंस कितनी ज़्यादा उससे खुश है, ऑडियंस का इंटरेक्शन, वो अपने ऑडियंस को किस तरह से बांध के रखता है अपने साथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी भी अच्छे एंकर के लिए। जब भी आप इवेंट एंकरिंग स्क्रिप्टिंग लिखे तो आपको अपनी ऑडियंस इंटरेक्शन का जो पॉइंट है वो आपको ऑडियंस इंटरेक्शन में, चाहे आपकी आइस ब्रेकिंग हो, चाहे आपके क्वेश्चन आंसर्स हों, या फिर आपकी कोई पहेलियाँ हों, या फिर आप ऑडियंस इंटरेक्शन करते टाइम कुछ भी मंगवा सकते हैं उनसे। लाइक आपने बोल दिया कि जिसके भी वॉलेट में सबसे ज़्यादा कॉइन्स होंगे उन्हें XYZ, आप किसी भी क्लाइंट का इवेंट कर रहे हैं तो आपको उनकी तरफ से एक गिफ्ट दिया जाएगा, या फिर आप जिसकी भी सबसे बड़ी बेल्ट होगी आप उसे बुला सकते हैं, या फिर किसी भी लेडीज़ ने आप बोल सकते हैं जिसने भी सबसे ज़्यादा हाई हील्स की सैंडल्स पा रखे हैं तो आप उन्हें भी एक गिफ्ट दे सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करके रखना है, आपको उनसे बातचीत करते रहना है, आपको उनसे फ़नी बात करनी है, और साथ ही साथ आपको समय बांध के रखना है। आपको ऐसा माहौल बनाना है वहाँ पे कि कोई भी बोर ना हो, बोरियत वाला माहौल नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है क्लोजिंग नोट। क्लोजिंग नोट में आपको जितने भी आपके गेस्ट हैं, आपके डिग्नेटरीज हैं, आपकी ऑडियंस है, चाहे आपका वेन्यू है, चाहे आपका डीजे है, आपकी कैटरिंग है, या फिर जिस ऑर्गेनाइजर्स ने आपको बुक करा है, आप उन सभी का थैंक यू करें। और साथ ही साथ हर एंकर का अपना एक सिग्नेचर होता है, आपको वो सिग्नेचर भी ज़रूर देना है। और जब भी आप इवेंट एंकरिंग की बात करें तो आपको अपने क्लोजिंग नोट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना है, और इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा बड़ा ना हो, और कम से कम वर्ड में आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। आप अपना एटलीस्ट नाम तो लास्ट में ज़रूर बोलें, जिससे जब आप अपना नेम लास्ट में बोलते हैं तो आपकी ऑडियंस के मन में आपका नाम, उनके दिमाग में याद रह जाता है कि भाई जिस तरह से मैं अपना नाम लेता हूं जब भी मैं इवेंट को, किसी भी इवेंट को ख़त्म करता हूं, तो मैं हमेशा ये लाइन जरूर बोलता हूं, थैंक यू सो मच, दिस साइड द होस्ट ऑफ द इवनिंग एंकर हिमांशु मल्होत्रा। तो इस तरह से आप भी बोल सकते हैं अपनी ऑडियंस को, अपना नाम जरूर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट थे। जब आप इवेंट एंकरिंग की स्क्रिप्टिंग लिखें तो आप इन पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।